अंधेरा कोना। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक पुराना खंडहर हवेली थी। लोग उसे अंधेरा कोना कहते थे, क्योंकि वहां हमेशा एक अजीब सी खामोशी और अंधेरा छाया रहता था। गांव के बच्चे और बड़े सब उस हवेली के पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। एक दिन राहुल नाम का एक बहादुर लड़का, जो शहर से गांव आया था, उसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास माना। उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात को अंधेरा कोना हवेली में जाएगा और वहां से एक सबूत लेकर आएगा। उसके दोस्त डर गए, पर राहुल नहीं माना। रात हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल एक टॉर्च लेकर अंधेरा कोना की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसते ही उसे एक सड़ी हुई गंध और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर काई जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसने हिम्मत करके एक कमरे में कदम रखा। पुरानी धूल भरी अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अलमारी खोली, जिसमें उसे कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार था जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उनकी आंखें अजीब सी खाली थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह सिर्फ कहानियां नहीं है। उसने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक साया दिखा जो दरवाजे पर खड़ा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हवेली से बाहर भागा। वह हांफता हुआ गांव पहुंचा। उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। राहुल ने उन्हें तस्वीर दिखाई और अपनी आपबीती सुनाई। उस दिन के बाद से राहुल ने कभी अंधेरा कोना हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। विश्वास और गहरा हो गया कि अंधेरा कोना वाकई आत्माओं का घर है, और उस रात के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।